जरा उन हाथों के बारे में सोचिए। वो हाथ जो सदियों से हमारी विरासत को शक्ल दे रहे हैं, मिट्टी को, धागों को, रंगों को जिंदगी दे रहे हैं। ये हाथ सिर्फ कला नहीं, ये हमारी पहचान बनाते हैं। लेकिन आज यही हाथ अपनी ही बनाई दुनिया में एक मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं। हम आज कारीगरों के उसी चौराहे पर खड़े हैं जहां एक रास्ता गुमनामी की तरफ जाता है और दूसरा एक नई उम्मीद की ओर। अच्छा, तो इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए हम 4 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले कारीगरों की रोज की जिंदगी, उनकी हकीकत क्या है, उसे महसूस करेंगे। फिर वो कौन सी चुनौतियां हैं जिनका वो सामना कर रहे हैं, उसका एक नक्शा बनाएंगे। इसके बाद एक मुमकिन एक्शन प्लान कैसा दिख सकता है, उसका खाका देखेंगे। और आखिर में इस सब का हमारे लिए, समाज के लिए क्या बड़ा मतलब है, उसे समझेंगे। देखिए, आंकड़े हमें सच्चाई का एक हिस्सा तो जरूर दिखाते हैं, लेकिन पूरी कहानी वो तो उन लोगों के तजुर्बे में छिपी है जो हर दिन इस सच्चाई को जीते हैं। तो चलिए, सबसे पहले उस मानवीय पहलू को समझते हैं। हमारी कला हमारी पहचान थी, अब वही हमारे अस्तित्व के लिए एक बोझ बन गई है। ये शब्द किसी एक कारीगर के हैं, लेकिन ये एक वाक्य पूरी समस्या के दर्द को सामने रख देता है। सोचिए, जब किसी का हुनर ही उसे बोझ लगने लगे तो संकट कितना गहरा होगा। और ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये कड़वी हकीकत है। पिछले सिर्फ 1 दशक में हमारे पारंपरिक कारीगरों की औसत आमदनी में 40% की भारी गिरावट आई है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारी संस्कृति के एक जिंदा हिस्से पर लगा वो ग्रहण है जो धीरे धीरे उसे निगल रहा है। और इस गिरावट का सीधा असर उन गांवों और कस्बों पर पड़ता है जहां पीढ़ियों से रोजी रोटी का जरिया ही ये हुनर रहा है। जब एक करघा खामोश होता है ना, तो सिर्फ एक कारीगर का काम नहीं रुकता, एक पूरे परिवार की उम्मीदें टूट जाती हैं, एक पूरे समुदाय की पहचान धुंधली पड़ जाती है। तो सवाल ये है कि आखिर इस संकट की जड़ें कहाँ तक फैली हैं? ऐसा क्या हो रहा है जो इन हुनरमंद हाथों को इतना कमजोर कर रहा है? चलिए, अब जरा इस चुनौती की गहराई में उतरते हैं और इसके मुख्य कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी रुकावटों में से एक है सिस्टम से अलगाव। कारीगरों के पास अपने ग्राहक तक सीधे पहुंचने का कोई जरिया ही नहीं है। वो आज के बाजार के तौर तरीकों से, नए उपकरणों से अनजान है। नतीजा, वो एक अदृश्य दीवार के पीछे कैद होकर रह गए हैं। और जब हम इस समस्या को और तोड़कर देखते हैं तो कई परतें सामने आती हैं। 45% समस्या की जड़ है बिचौलियों पर निर्भरता। ये बिचौलिए कारीगर से सस्ता माल लेकर बाजार में कई गुना ज्यादा मुनाफे पर बेचते हैं। 25% परेशानी है पैसे की कमी, यानी ऋण का ना मिलना। और 15% वजह है बाजार की बदलती मांग के हिसाब से नए डिजाइन न बना पाना। यहीं पर हमारे संविधान के मूल्य याद आते हैं। हर नागरिक की गरिमा। जब कोई कारीगर बिचौलिए के हाथों मजबूर होता है तो सिर्फ उसकी आमदनी नहीं, उसकी गरिमा पर भी चोट पहुंचती है। इन सभी समस्याओं का एक संभावित समाधान है जिसे हम कारीगर सशक्तिकरण इकोसिस्टम कह सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा सहायक ढांचा बनाना जो कारीगरों को डिजिटल दुनिया की समझ दे, बाजार से सीधा जोड़े और अपना काम बढ़ाने के लिए जरूरी पैसा मुहैया कराए। यहाँ पर देखिए, एक तरफ आज की हकीकत है, एक कारीगर जो बिचौलियों पर निर्भर है और जिसकी कमाई बहुत सीमित है, और दूसरी तरफ वो भविष्य है जिसकी हम उम्मीद करते हैं, एक कारीगर जो सीधे बाजार से जुड़ा है और जिसका मुनाफा बड़ा है। असली सवाल यही है कि हम इस खाई को भरेंगे कैसे। समस्या को समझना तो पहला कदम है, लेकिन समाधान तक पहुंचना वो असली चुनौती है। अच्छी बात यह है कि इस विश्लेषण में आगे बढ़ने के लिए एक साफ रोडमैप भी सुझाया गया है। ये कार्य योजना 3 मजबूत खंभों पर टिकी है। पहला, स्किल अपग्रेडेशन, मतलब कारीगरों को नए डिजाइन और नई तकनीकें सिखाना। दूसरा, डिजिटल इंटीग्रेशन, यानी उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ना ताकि वो अपना सामान सीधे बेच सकें। और तीसरा, फाइनेंशियल लिंकेज, ताकि उन्हें अपना कारोबार बढ़ाने के लिए आसानी से पूंजी मिल सके। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं, आंकड़े बताते हैं कि इस योजना से असल में फर्क पड़ सकता है। जैसे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ने पर ही प्रॉफिट मार्जिन में 30% की बढ़ोतरी हो सकती है, और सही वित्तीय मदद मिलने से उत्पादन क्षमता 50% तक बढ़ सकती है। लेकिन हाँ, ये रास्ता बिल्कुल आसान नहीं है। इस योजना को कामयाब बनाने के लिए कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा, जैसे लगातार ट्रेनिंग देते रहना, डिजिटल दुनिया की शुरुआती मुश्किलों को दूर करना, बाजार के बदलते ट्रेंड के साथ कदम मिलाना, और सबसे जरूरी क्वालिटी कंट्रोल बनाए रखना।
ये एक लगातार चलने वाला प्रयास है, कोई एक बार का समाधान नहीं। तो इन सब का बड़ा मतलब क्या है? ये सिर्फ कुछ कारीगरों की कहानी नहीं है। ये हमारी संस्कृति की, हमारी अर्थव्यवस्था की और हमारे आने वाले कल की कहानी है। जब हम इन सिस्टेमिक मुद्दों को हल करते हैं तो हम सिर्फ अर्थव्यवस्था को नहीं सुधारते, हम लोगों को उनकी गरिमा लौटाते हैं, हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाते हैं। और जब हम उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाते हैं तो ये भी जरूरी है कि उनके डेटा की सुरक्षा और सहमति का सम्मान हो, जैसा कि भारत का डेटा प्रोटेक्शन कानून भी कहता है। हम उन हाथों को सम्मान देते हैं जिन्होंने हमारी पहचान को गढ़ा है। और ये बदलाव सिर्फ महसूस करने वाला नहीं होगा, इसे नापा भी जा सकता है। इस प्रस्तावित खाके को अगर सही से लागू किया जाए तो कारीगरों की आय में 60% तक की अनुमानित वृद्धि हो सकती है। ये है कुछ न करने और सही कदम उठाने के बीच का फर्क। तो अब यहाँ से आगे का रास्ता क्या है? हम परंपरा और प्रगति के बीच एक संतुलन कैसे बना सकते हैं? ये सवाल सिर्फ कारीगरों के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। क्योंकि एक देश के तौर पर हमारी पहचान हमारे अतीत से जुड़ी है, लेकिन हमारा भविष्य वो हमारे आज के फैसलों पर निर्भर करता है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।